दोस्तों, सबसे पहले नमस्कार सभी को। आज एक नया वीडियो का सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं जो हमारा जो डिज़ाइनिंग लाइन है। जैसे देख के आप लोगों को पता चल रहा है कि स्क्रीन है ऑटोकैड लिखा हुआ है 2020। तो ऑटोकैड का नॉलेज हम ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे, जो मुझे आता है या जो मुझे सिखाया गया है, जो मैंने सीखा है कॉलेज लाइफ में या प्रैक्टिस के माध्यम से। तो पहले सोचे एक आइकॉन का, हर एक टूल्स का हम लोग एक एक करके बताएंगे कैसे कैसे करके इसका काम होता है या कैसे करना चाहिए। लेकिन वो क्या होता है ना कि मैं अगर हर एक उसका यूज़ को बताऊंगा तो, लेकिन जब आपका काम के टाइम आएगा तो उस टाइम आप क्या उस टूल्स के बारे में शायद याद ना आए, या कौन सा टूल्स कहाँ जल्दी से यूज़ करना है या कैसे करना है उसका एक आइडिया आपको शायद ना लगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ ड्राइंग्स हम लोग चूज़ करेंगे, बहुत सिंपल ड्राइंग से शुरू करेंगे। उसके आगे जाके धीरे धीरे हम लोग डिफ़िकल्टीज लेवल को बढ़ाते रहेंगे। उस ड्राइंग को हम लोग खुद यहाँ पे उतारेंगे ऑटोकैड में, ताकि जब आप करेंगे उस ड्राइंग का जो पिक्चर है वो हम अटैच कर देंगे वीडियो लिंक में। उस पिक्चर को डाउनलोड कीजिए, खुद उसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करते करते देखिए कहाँ पे आप अटक रहा है। उस अटकने के जो जगह है वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो उस जगह को सीख लीजिए या उस पे धीरे धीरे आप आगे जाते रहिए, ताकि आपको आसानी से ऑटोकैड आपका आ जाए। तो पहला जो ड्राइंग हमने चूज़ किया है वो एक सिंपल ड्राइंग है, ये एक मैकेनिकल पार्ट्स है। तो इसको कहता है इंडेक्सिंग बेस। तो एक इंडेक्सिंग बेस हम बनाएंगे। एक बहुत ही सिंपल है, देखने में जितना सिंपल लग रहा है, जब आप करने जाएंगे इसको तो फिर देखेंगे कि इसमें कितना चीज़ें चाहिए इस ऑटोकैड में इसको उतारने के लिए। तो शुरू करते हैं इसको। बैक टू बैक स्क्रीन चेंज करूंगा, ऑटोकैड में जाऊंगा और फिर वापस इस स्क्रीन में आऊंगा इसका डायमेंशन डेटा लेने के लिए। तो पहले मैं जो ड्राइंग है इंडेक्सिंग बेस है, इसके बारे में पहले आप लोगों को बताता हूँ। ये एक इंडेक्सिंग बेस, जैसे ये एक सॉलिड मेटल का पार्ट्स है जिसका 2D ड्रा है। तो इसमें बहुत सारे रेडियस देखिए दिया हुआ है। जैसे ये R10 है, R4 रेडियस होता है, R10 है, R30 है, R7.5 है, ऐसे करके इसका रेडियस डायमेंशन दिया हुआ है। और एक यहाँ पे डिस्टेंस का डायमेंशन दिया हुआ है। और ये जो रेड लाइन जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर लाइन। तो यहाँ पे डैश लाइन दिया हुआ है डैश करके, लेकिन सेंटर लाइन का जो सिंबल होता है वो अलग होता है। तो मैं वो आपको ड्राइंग जब बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कैसे करना होता है, कैसे देना होता है, कैसे डायमेंशन दिया हुआ है, डायमेंशन का एरो का साइज़ कैसे आता है, क्या कैसे करना है। ये ड्राइंग को हम लोग प्रॉपरली बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस ड्राइंग को। ये देखिए पहले आ गया यू आर नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू ऑटोकैड। तो मैं इसका जेन्युइन ऑटोकैड जो है वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रहा है। तो कोई बात नहीं, हम लोग बाद में इसको फिक्स कर लेंगे। अभी के लिए तो क्या है, सबसे पहले कोई भी ड्राइंग हो उसका सेंटर लाइन ढूंढिए। सेंटर लाइन को पहले बनाना है, ठीक है। जैसे ये एक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट में ले सकता हूँ, ये वाला पॉइंट को, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से इस पॉइंट को चूज़ करता हूँ। चूज़ करके ये 90 डिग्री एंगल में दिया हुआ है, तो मैं इसको पहले बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं इसको।
आर्बिट्ररी। देखिए ये जैसे कोई भी एंगल में ऐसे लाइन खींच रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है ना, कोई भी एंगल में खींच रहे हैं तो इसको हमको चाहिए कि आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन में हमको लाइन को खींचना है। तो मैंने ऐसे ऐसे करके तो नहीं खींच सकता हूँ, तो इसके लिए नीचे एक ऑप्शन होता है ऑटोकैड में, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेस्ट्रिक्ट कर्सर ऑर्थोगोनली ऑफ ऑन, ये दो तरीके से आप कर सकते हैं इसको। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें अगर क्लिक करेंगे तो देखिए सॉरी, देखिए दोनों तरफ ये जा रहा है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तो हमको इसमें देखने का ज़रूरत नहीं है कि ये वर्टिकली स्ट्रेट हो या हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले ऑर्थो को हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं दो तरीके से। एक जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करके किया, या इसका एक शॉर्टकट F8, अगर आप F8 दबाएंगे मेरा ऑर्थो ऑफ हो गया, F8 फिर से दबाऊंगा तो मेरा ऑर्थो ऑन हो गया, ठीक है। तो हमको चाहिए, हम एक पेज में ड्राइंग करेंगे ना A4 शीट में, तो ये तो एक अनलिमिटेड प्लेस है, बहुत बड़ा प्लेस है। ऑटोकैड का लिमिटलेस डायमेंशन होता है, इसका कोई भी डायमेंशन ऐसा नहीं होता है कि आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। तो हम इसको अनडिफिनाइट जो स्पेस है इसको हम एक स्पेस में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, जो हम लोगों का जो A4 पेज होता है उसका साइज होता है 297 बाई 210, ठीक है। तो ये एक A4 साइज का पेज है, तो मैंने ऐसे एक बना लिया। तो आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं कि ऐसे करके बॉक्स बना। इसमें मैं एक छोटा सा ट्रिक्स यूज़ किया, देखिए आपको फिर से मैं इसको करता हूँ। क्या ट्रिक्स यूज़ किया मैंने, स्टार्टिंग किया इस पॉइंट से बनाने के लिए। तो देखिए एक ग्रीन एक बॉक्स आ रहा है, रेफरेंस बॉक्स है ना। तो इस बॉक्स को मैंने जब इसका पॉइंट को चूज़ किया तो ऐसे किया, तो ये एक रेफरेंस लाइन आ गया ग्रीन, और यहाँ पे देखिए क्रॉस मार्क कर रहा है, मतलब इसका पैरेलल लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मैंने क्लिक के बाद वो पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मैंने क्लोज किया। तो चूज़ करने का ऑप्शन होता है ना, ये ग्रीन लाइन आ रहा है या रेफरेंस लाइन आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओ स्नैप, ठीक है, ओ स्नैप बोलते हैं, ठीक है। तो और एक होता है ऑटो स्नैप, यहाँ पे दो स्नैप, एक ओ स्नैप एक ऑटो स्नैप। तो ये दोनों चीज़ को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, देखिए जब मैं स्नैप को बंद कर दिया, ऑटो स्नैप को बंद, देखिए मैं इसके पास कर्सर ले जा रहा हूँ तो कोई रेफरेंस पॉइंट हमको नहीं दिखाया जा रहा है कि इसको हम कैसे चूज़ करें, ये पॉइंट को नहीं दिखाया जा रहा है। जब भी मैं ऑटो स्नैप ऑन करूँगा तो ये चीज़ हमको आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको ऑफ कर देता हूँ तो वो नहीं लेगा, ठीक है, तो रेफरेंस को नहीं लेगा। तो ये एक है, देखिए ऑफ कर दिया तो ये कोई भी नहीं ले रहा है। ये जो स्नैपिंग होता है ना, स्नैप मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को डिटेक्ट करना, कि अगर मैं उसके पास ले जाऊं तो उसको कैसे डिटेक्ट करूं। तो ये स्नैपिंग नहीं हो रहा है। तो मैंने जब भी इसको ऑन किया तो ये देखिए इसका स्नैपिंग ऑन हो गया, ठीक है। तो ऑन करने के बाद देखिए इसका एक रेफरेंस मैं कहीं पे भी ले सकता हूँ, ठीक है, आ रहा है ना। तो इसका ये स्नैपिंग ऑन हो गया। चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये दोनों जो है, एक ऑटो स्नैप है, एक है ऑब्जेक्ट स्नैप, ठीक है, और एक है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ऑटो स्नैप बोलते हैं इसको। तो ठीक है, ये दो देखिएगा। अब इसमें एक छोटा सा ऑप्शन है, इसका जो बगल में है देखिए ये एरो। तो कभी कभी क्या होता है ना, इसमें बहुत सारे स्नैपिंग का ऑप्शन रहता है, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, जियोमेट्रिक सेंटर, नोड, क्वाड्रेंट, ठीक है, इंटरसेक्शन, एक्सटेंशन, इंटरसेक्शन, परपेंडिकुलर, टेंजेंट, नियरेस्ट पॉइंट, ठीक है, अपरेंट, इंटरसेक्शन, पैरेलल, ठीक है। तो ये एक बहुत सारे पॉइंट्स रहता है, ये हर एक का एक एक पॉइंट है, एक एक डेफिनेशन है, एक एक इस्तेमाल है। हर चीज़ को हम लोग को समझना पड़ेगा। जब इसको आप समझेंगे नहीं तो आप सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो ये जो ऑप्शन है इसको हम लोग धीरे धीरे जानेंगे।
तो अभी जैसा है सेटिंग में जो ऑटो सेटअप में आया हुआ है, तो उसको हम ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। तो पहला काम मैंने क्या किया, एक पेज को सिलेक्ट कर लिया, इसको जूम करके कर लिया कि ये मेरा एक पेज है, ठीक है, 210 बाई 297 का है ना, जिसका लेंथ है 297, जिसका विड्थ है 210। मैं इसको क्यों किया, क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट में इसको लेना ना लेना कोई मजबूरी नहीं है, ठीक है। तो चलिए, मैंने ऐसे सिलेक्ट किया, आप नहीं चाहे तो नहीं डिलीट भी कर सकते हैं, बाद में भी आप ले सकते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो जैसे लिए, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले क्या बोला, कोई भी डॉट उसका सेंटर लाइन खींचना है। तो मैंने एक ऑर्बिटरी या रैंडमली 2 लाइन मैंने खींच लिया, जिसमें हमने क्या ऑन रखा, याद है ना, ऑर्थो को ऑन रखा, ताकि मैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में इसको ले सकता हूँ। तो मैंने ले लिए एक लाइन, दूसरा लाइन यहाँ से क्लिक किया। अच्छा, ये जो ख़त्म करने के लिए क्या, आप एस्केप दबा सकते हैं। एस्केप करने से अगर आप पकड़ लीजिए, मैंने एक लाइन क्लिक किया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, दूसरी लाइन जब ले जा रहे हैं तो यहाँ पे हम छोड़ देंगे, एस्केप दबाएंगे तो ये लाइन ही मिट जाएगा। यहाँ पे क्लिक किया तो दोनों लाइन, ये कंटिन्यूस लाइन हो रहा है ना, तो इसको एस्केप दबाएंगे तो ये ख़त्म हो गया। तो मैंने इसका एक ये सेंटर पॉइंट ले लिया, ठीक है ना। तो मेरे को पहले ड्राइंग को समझना है, ये एक सेंटर पॉइंट पकड़ लेता हूँ, जिसके बेसिस पे ये और एक सेंटर, ठीक है। तो ये एक सेंट्रल लाइन है, देखिए यहाँ से ये जो सेंट्रल लाइन है, इसका डिस्टेंस कितना है, 40, R40 है ना। तो इस पॉइंट का मैंने R40 पे एक मुझे लाइन खींचना है ना। तो चलिए, इसको मैंने पहले 40 डिग्रीज में एक सर्कल को खींचता हूँ। तो इस पॉइंट से मैं एक 40 रेडियस में सर्कल खींचूंगा। देखिए यहाँ सर्कल है, देखिए सेंटर एंड रेडियस लिखा हुआ है। तो मैंने सेंटर एंड रेडियस पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो आ रहा है ना, स्नैपिंग हो रहा है, देखिए बहुत सारे स्नैपिंग हो रहा है। ये देखिए परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है, कभी इसका ये लाइन का मिड पॉइंट आ रहा है ना, ठीक है, इस लाइन का एंड पॉइंट आ रहा है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको चाहिए ये जो इंटरसेक्शन क्रॉस किया वो लाइन, ये भी लेंगे तो वो भी सही है। लेकिन अब आता है मुझे वो स्नैपिंग का जो है, ऑब्जेक्ट स्नैपिंग का ये जो फंडा है इसका काम, तो मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, बाकी हमको नहीं चाहिए। तो मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, हो गया ख़त्म। देखिए अब आएगा सिर्फ इंटरसेक्शन, है ना, बाकी कुछ नहीं आएगा। तो ऑब्जेक्ट स्नैप का जो सेटिंग है, आप आपके ज़रूरत के हिसाब से प्रिसाइजली जो आपको ज़रूरत है आप उसको ही सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप काम के इजी के लिए 4-5 एक साथ सिलेक्ट करके रख सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका ज़रूरत होगा वैसे वैसे आप वहाँ से पिक कर सकते हैं, है ना। तो ये मैंने ले लिया। तो हम लोग का रेडियस कितना था, 20, एंटर। तो ये आ गया 20 पे एक सर्कल। तो ये हो गया मेरा एक सेंटर लाइन, और ये दोनों हो गया मेरा सेंटर लाइन, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन है तो मैंने एक इसको रेफर के लिए मैं कलर कर दिया, है ना, इजी रहेगा। क्या, देखिए मैंने तीनों लाइन को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लेयर से भी कर सकता हूँ, या लाइन का प्रॉपर्टी भी कर सकता हूँ, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका एक प्रॉपर्टी बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक मैं बना देता हूँ कलर रेड, ठीक है। ये एक लेयर है, तो ये लेयर को भी हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे कि लेयर कैसे यूटिलाइज होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, वगैरह 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 कुछ सिखाएंगे, ठीक है। तो आप जस्ट आपका इंटरेस्ट बने रहें, उसके लिए हम पहले शुरू में हम स्टेप और स्टेप लाइन टाइप कैसे चेंज होता है, क्या लाइन होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको सीखना है, तब जाके आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जस्ट मैंने इसको सेंटर लाइन के हिसाब से अभी कलर कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये मेरा तीनों सेंटर लाइन आ गया। तो नेक्स्ट हमको क्या करना है, देखिए इसका जो डैश लाइन से सेंटर लाइन दिया हुआ है, लेकिन सेंटर लाइन का एक एग्जैक्ट इंजीनियरिंग टाइप होता है,
ठीक है, उसका मार्किंग का एक यूनिक स्टाइल होता है, तो हम लोग बाद में सिखाएंगे। ठीक है, तो मुझे सेंटर लाइन मिल गया। तो यहाँ से क्या है, देखिए ये डिस्टेंस है, दोनों लाइन है, कितना कितना है 15। 15 मतलब कितना हो गया, 7.5 इधर, 7.5 इधर, है ना। तो इसमें देखिए इसको कितना, मतलब कैसे कैसे हम कर सकते हैं, ये है, इसको देखिए। सबसे पहले है 40 रेडियस है, 40 से आप 7.5 मतलब 32.5 पे यहाँ पे एक सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा आप कर सकते हैं कि आप इसका जो है, ये जो लाइन है इसको 7.5 इधर ऑफसेट कर सकते हैं, इधर ऑफसेट कर सकते हैं। ऑफसेट वर्ड को दिमाग में बिठाइए, ऑफसेट जो वर्ड बोल रहे हो ना, ऑफसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीका है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं, पहले मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। ये हो, तो देखिए यहाँ पे सारा ड्राइंग का ऑप्शन है, ये है मॉडिफाई ब्रैकेट। तो इसमें हम क्या है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन होगा ऑफसेट, ये है ऑफसेट। ऑफसेट मतलब हो गया कि कौन सा चीज़ हमको ऑफसेट करना है। ऑफसेट मतलब होता है ना, सेट हो गया, सेट हो गया तो उसको बोलते हैं ना, जैसे हम लोग विकेट अंपायर को, अंपायर जैसे क्रिकेट में दिखाता है ना कि अब मिडिल स्टम्प दिखाता है, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट करता है ना, तो अगर बोलता है 2 इंच इधर हटाओ, 2 इंच, वो जो नंबर में जो सेटिंग बोलता है ना, तो वैसे टाइप का ये चीज़ है। आप करेंगे तो पता चलेगा। देखिए मैंने इसका डिस्टेंस मेज़र कर दिया 7.5, एंटर। तो यहाँ से मैं 7.5 अंदर, यहाँ से 7.5 अंदर बाहर, तो ये आ गया मेरा डिस्टेंस। अब अगर आपका इसका डायमेंशन चेक करेंगे, डायमेंशन देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो इसको हम लोग लीनियर डायमेंशन को देखते हैं। ठीक है, कितना आ रहा है, 15 आ रहा है ना। तो मैं जो डायमेंशन मांग रहा था तो वो मेरा आ गया 15 है। तो ठीक है, मेरा हो गया। तो ये एक तरीका है। या मैं क्या कर सकता था, क्या कर सकता था, इसको डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। अभी बाय लेयर है, रेड है, ठीक है। तो मैं इसमें सर्कल भी बना सकता था। कैसे, सर्कल पे क्लिक किया, यहाँ पे कितना बोला था रेडियस, कितना बोला था, 40 था ना, 32.5। ठीक है, ये कितना में बनाया था हम लोग, 40 में बनाया था रेडियस है, देख लेता हूँ। देखिए नहीं, क्रॉस, अच्छा सर्कल बना रहा था, क्या रेडियस देखना है ना हमको। ये है रेडियस, इसका रेडियस देखना है कितना, 20 है। हम रेडियस 20 में बनाए थे, है ना, तो इसको 40 में बनाना है। अच्छा ठीक है, चलिए डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ। सर्कल यहाँ क्लिक कितना में बनाना है, ये देखिए यहाँ पे देखिए नीचे डायमीटर दिया हुआ था, इसीलिए गलत हो रहा था। तो इस पे रेडियस ऑफ द सर्कल और डायमीटर, तो मुझे रेडियस बनाना है कितना, 40 नंबर्स लोगों ने, 40, एंटर हो गया ना। अब मैं इसको देखता हूँ रेडियस कितना हुआ, 40 रेडियस हो गया। ठीक है ना, ये मैंने सेंटर लाइन है, तो मैंने इसको देखिए इस लाइन के हिसाब से मैंने मैच प्रॉपर्टी ऑप्शन क्लिक करके यहाँ क्लिक कर दिया, तो इसके साथ जो हो गया मैच। तो अब मुझे सर्कल बनाना है क्या, 32.5 में, 32 देखिए यहाँ डायमीटर आ रहा है, डायमीटर नहीं है ना, हमको रेडियस चाहिए। ठीक है, तो ये इस पे से डायमीटर हो गया, नहीं हमको रेडियस चाहिए। सर्कल हो गया, ऑटोमेटिक रेडियस लेगा 32.5। कहाँ क्लिक हो गया भाई,
नंबर्स लोग ऑन है, 32.5 है ना, एंटर, ये आ गया। और उधर कितना करना है, 47.5, तो सर्कल ले लिया 47.5। आप ऐसे कर सकते हैं, एक तरीका है। और मैंने बोला कि 15 है तो 7.5 के साथ में आप ऑफसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही आपका चॉइस है, ऐसे किया, या मैंने ये जो ऑफसेट ऑप्शन है तो इसको क्लिक करके हम इसको ऑफसेट कर सकते हैं, दोनों तरीका है, ठीक है। हो गया ख़त्म। तो मुझे उसके आगे क्या करना है, देखिए ड्राइंग को समझते हैं। मुझे क्या चाहिए, ये अभी 90 डिग्री है ना, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री का बीच में देखिए एक 90 डिग्री का इस पार्ट में यहाँ से यहाँ चाहिए, इस पार्ट में यहाँ से यहाँ एक रेडियस वाला काट है, मतलब ये एक हॉलो सेक्शन है, ये वाला जो है ना एक हॉलो सेक्शन है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, सेंटर लाइन मैच हो गया दोनों, तो दोनों तरफ मुझे कर देना है एक सर्कल। कैसे बनाना है, मैं इसको पकड़ता हूँ। अभी कंफ्यूज हो जाइए कि सर आप बना रहे हैं कि मैं बना रहा हूँ कि एक ये वो अलग एंगल में है, उससे हमको कोई मतलब नहीं, वो तो आप कभी भी रोटेट कर सकते हैं। देखिए मैंने इस क्रॉस पॉइंट को किया, इस क्रॉस पॉइंट को टच किया, ये आ गया ना मेरा, फिर से मैंने इसको सर्कल किया, देखिए ये क्रॉस टच किया, ये क्रॉस पॉइंट टच किया, कर सकते हैं। नहीं तो आप 7.5 रेडियस का वहाँ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी मेरे को देखिए मेरे पास बहुत अनवांटेड लाइन आ गया, जैसे ये लाइन हमको चाहिए नहीं, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो इसको डिलीट करना है। कैसे करना है, इसमें एक ऑप्शन आता है ट्रिम, जैसे मैंने ऑफसेट बताया था, नेक्स्ट ऑप्शन आता है ट्रिम। देखिए एक इरेजर है, इरेज के बगल में ट्रिम। तो ट्रिम ऑप्शन का यूटिलाइज क्या होता है, मैंने पहले इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद क्या करना पड़ता है कि आपको रेफरेंस चाहिए कि आप जो ट्रिम करेंगे, जैसे दाढ़ी में हम लोग ट्रिम करते थे क्या, 2 mm, 4 mm, 5 mm, 10 mm ऐसे माप मेज़रमेंट रखते हैं ना, तो वैसे मैं चाहता हूँ कि ये मेरा रेफरेंस बने। तो मैंने इस पर एक बार सिंगल क्लिक किया, राइट क्लिक किया, तो ये मेरा रेफरेंस बन गया। अब इसका कोई भी तरफ कोई भी चीज़ हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए इसको रेफरेंस लेके ये जो एक सिंगल ऑब्जेक्ट था इधर वाला डिलीट हो गया, ठीक है। तो फिर से मुझे ट्रिम करना है, तो चीज़ इसको मैं रेफरेंस लेके कर सकता हूँ ऐसे डिलीट, या अगर तो चलिए इसको करता हूँ, पहले रेफरेंस किया, राइट क्लिक किया, इसको डिलीट कर दिया, ख़त्म। अब मुझे ये वाला और ये वाला हिस्सा भी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सेम जिनिस ट्रिम करूँगा, इसको रेफरेंस ले लिया, इसको रेफरेंस ले लिया, 2 रेफरेंस ले लिया, राइट क्लिक किया, तो ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, डिलीट हो गया, क्योंकि इसका 2 रेफरेंस बन रहा था। ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, डिलीट, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, डिलीट, नहीं चाहिए, डिलीट, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, डिलीट, ये वाला नहीं पार्ट चाहिए, डिलीट, हो गया ना। मैं सेंटर लाइन को एज इट इज रहने दिया। तो देखिए मेरा ये वाला सेक्शन जो था यहाँ से यहाँ तक, ये वाला सेक्शन मेरा रेडी हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इस सर्कल से 60 रेडियस में मेरा ये आउटर रिंग है, तो इसको हम करते हैं 60 रेडियस में और एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। पॉइंट ले लिया, यहाँ कितना रेडियस होगा, 60 हो गया रेडियस, एंटर, आ गया मेरा आउटर वाला पार्ट, है ना, यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब देखिए यहाँ से इसका जो रेडियस है ये 20 रेडियस है ना, इस पॉइंट से, तो इसको हमको 20 रेडियस में ड्रॉ करना है। कहाँ से होगा, यहाँ से सर्कल। अब दोनों तरीका है, मैंने बोला था यहाँ से ये क्लिक कर सकते हैं, ये भी 20 आ रहा है देखिए, या 20 भी लिख सकते हैं, कर दिया, ख़त्म हो गया 20। और क्या चाहिए, इधर वाला 20 सर्कल ये वाला आ गया। आने के बाद क्या चाहिए, इस लाइन के बाद ये दोनों पार्ट नहीं चाहिए, वो तो हटा देते हैं। फिर एक यहाँ से एक 10 रेडियस का सर्कल है, चलिए वो बाद में आते हैं, ठीक है। पहले मैं इसको जो अनवांटेड लाइन्स है उसको हम डिलीट करते हैं, है ना, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको डिलीट, ट्रिम, ये मेरा रेफरेंस बना, ये हटा दिया, है ना। अब क्या करना है, यहाँ से ऐसे करके एक
10 रेडियस का है ना। तो इसको हम लोग कितना तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने सर्किल लिया। ठीक है, इस और इस पॉइंट के बीच में चाहिए। देखिए अब यहाँ पे आता है सर्किल का फंडा। ये देखिए 2 पॉइंट सर्किल। ठीक है, तो ये ले लिया, ये ले लिया पॉइंट। ठीक है, हो गया। तो देखिए ये मेरा 20 का डायमीटर का बन गया। फिर से मैं ट्रिम किया, ट्रिम करने के बाद इसको रेफरेंस सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इसको डिलीट कर दिया। ये वाला हिस्सा मेरा तैयार हो गया, है ना। अब ये एक आउटर रिंग है, ये हो गया। अब मेरा क्या है, यहाँ से एक ऐसे करके राउंड है ना। तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे फिर देखते हैं। ड्राइंग को देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मेरा एक कितने का रेडियस का है, 30 रेडियस का है ना। तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं देखिए। बन रहा है, नहीं बन रहा है, ज़्यादा जा रहा है ना। तो इसको कैसे करना है, 2 पॉइंट्स रेडियस, या इसमें मैं अगर 60 लिखूँगा आ गया, तो मेरा ये टच हो गया, है ना, है ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या क्या ये वाला जो हिस्सा हम चाह रहे थे वैसा ही क्या बना। देखिए बन गया। अब इसको राइट हुआ या नहीं, ट्रिम करने के बाद मैं अगर एंटर करूँगा तो देखिए ये ट्रिम हो रहा है, ये भी ट्रिम हो रहा है, ये भी ट्रिम, सॉरी उल्टा ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम हो रहा है, ये भी ट्रिम हो रहा है ना। ये भी मेरा ज़रूरत का लाइन नहीं है, ये भी हटा दिया मैंने, है ना, हो गया। अब हमको क्या चाहिए नेक्स्ट, ये वाला छोटा सा सर्कल चाहिए। ये तो 30 रेडियस का आ गया, ये 7.5 रेडियस का चाहिए। तो हमको इसको क्या कर सकते हैं, इसका एक ऑफसेट कर सकते हैं, है ना। तो पहले एक काम करता हूँ, Ctrl+Z, ये वाला रहने देता हूँ। तो इसका एक ऑफसेट कर देता हूँ, ऑफसेट यहाँ से। इसका कोई भी एग्जैक्ट कोई तरीका नहीं होता है ऑटोकैड का कि आपको ऐसे ही करना है। आपका जितना भी आइडिया है आप लगाइए, लगा के कीजिए। ऑफसेट करता हूँ, कितना 30 चाहिए हमको, 30 है ये, वो कितना चाहिए, कितना चाहिए 7.5, मतलब कितना हो गया, 30 रेडियस से अगर 7.5 बात देंगे तो इतना, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया 22.5, है ना। तो मैं एक 22.5 पे ऑफसेट कर देता हूँ, यहाँ से आ गया, है ना। अब मैं ट्रिम करता हूँ, टीआर लिख के एंटर करेंगे तो भी ट्रिम ही होगा। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। अब सेंट्रल लाइन को भी इतना ज़रूरत नहीं है, इसको भी छोटा छोटा कर देता हूँ। ये लाइन मुझे, ये देखिए अब मुझे ये चाहिए, नियरेस्ट, ठीक है, सेंटर परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन चाहिए, इतना ले लिया। इसको मैंने खींच के, वेव ऐड है ना इसलिए नहीं आ रहा है, उसने ऑफ हो गया ना, ऑन करता हूँ। ये देखिए मैं ऐसे किया, है ना। इसको भी खींच के मैं ऐसे कर सकता हूँ, या आप उसको यहाँ पे एक लाइन खींच के, तो ये तरीका नहीं है। इसका एक्चुअल तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई आपको सेंटर लाइन या किसी को कट करना है तो कैसे करना, इसका एक ऑफसेट ले लीजिएगा, कितना 5 पे, 5 एंटर, ये हो गया। इसका भी 5 ऐसे ले लिया,
ठीक है। तो इसके बाद ट्रिम कर दीजिएगा, इसको सेलेक्ट, ये मेरा बाउंड्री, ये मेरा ट्रिम, ये मेरा ट्रिम। इसके बाद ये दोनों को डिलीट कर दीजिए। तो ये क्या हुआ, आपको एग्जैक्ट यहाँ से 5 जो डायमेंशन है तो वो एक्स्ट्रा लेके आपका ये ट्रिम हो गया। सेम चीज़ इसके लिए भी वही चीज़ है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ऑफसेट 5 एंटर, यहाँ से ये ले लिया, ठीक है, जो मुझे ज़रूरत है सेम वे में, है ना। उसके बाद एंटर, ट्रिम, एंटर, ये हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ठीक है। ये बाहर है, ये डिलीट कर दिया। तो मेरा ये हो गया, है ना। अब आपको लग रहा है कि अरे यार जो देखने को लग रहा है इधर ऐसे आप बना रहे, ऐसे कुछ नहीं है। अब इसको हम रोटेट कर देते हैं, है ना। अब बोलिए कैसा लग रहा है, ऐसे लग रहा है आपको, हाँ ऐसे चाहिए, ये हो गया। हो गया ना रोटेट, है ना, हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पे। अब इस लाइन को ऐसा लग रहा है, इसको आप कम कर दीजिए, एज इट इज़ करना है, ट्रिम, ठीक है। ये मेरा रेफरेंस है, एंटर, ऐसे हटा दीजिए। अब डायमेंशन बढ़ाना है, कोई नहीं, अब डायमेंशन देते हैं, इसका डायमेंशन दिया हुआ है, दे दिया। और कहाँ का डायमेंशन दिया हुआ है, दिया हुआ है, कोई नहीं, ये भी दे देता हूँ, है ना। और क्या डायमेंशन दिया हुआ है, ये 40, ये 10, 30, 7.5। ये देखिए, इसको समझना पड़ेगा। जब भी डायमेंशन देंगे ना, पिक्चर के बाहर दीजिए, ठीक है, और इसको एक सही सबका मेजरमेंट के आसपास दीजिए, देखने में अच्छा लगेगा, है ना, ठीक है। 7.5 डायमेंशन 30, है ना। और किसका है, इसका भी रेडियस दिया हुआ है डायमेंशन में, और 10, सेम। देखिए ये कैसे रेफरेंस ले रहे हैं, है ना। इसको कैसे करना पड़ेगा फिर, ये कर दिया, फिर ये लिखा है, इसको ठीक है, ना। हो गया। अब इसका डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हो जाएगा, तो उतना डायमेंशन सेटिंग जब सिखाएंगे तब हम दिखाएंगे, ठीक है। ये हो गया 10, ये 15 डिस्टेंस से लीनियर, उसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए, कहाँ देना है, यहीं पे दे देता हूँ, हो गया। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ नहीं लिखना है, बाहर लिखना है, तो ये भी आप लिख सकते हैं ऐसे करके। देखिए यहाँ से यहाँ हो गया। और क्या चाहिए, और कोई भी डायमेंशन है, 1 2 3 4 5 6 7 7 डायमेंशन दिया हुआ है। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 दे दिया डायमेंशन। अब मैं छोटा सा 2 चीज़ सिखाऊंगा, वो है ये जो लाइन है, इस लाइन का जो टाइप है इसको मैं चेंज करूँगा। ये जो कंटिन्यूस लाइन है ना,
यहाँ पे आधार में जाऊँगा, यहाँ पे हमको क्या लाइन चाहिए, लोड, कौन सा चाहिए, सेंटर लाइन। सेंटर लाइन का एक स्पेसिफिक होता है सेंटर, ये देख रहे हैं, ये होता है सेंटर लाइन, ये होता है सेंटर लाइन, सेंटर पॉइंट, तो ओके, तो लाइन को सेंटर लाइन, ओके, ठीक है। तो इसको मैं करूँगा सेंटर लाइन। अब देखिए ये बहुत बड़ा हो गया, इसका स्केलिंग होता है। अब इसका स्केलिंग को प्रॉपर्टीज़ में जाके चेंज कर सकते हैं। कैसे, इसका एक क्लिक, यहाँ पे क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ बोल के ऑप्शन आएगा, राइट क्लिक किया मैंने, प्रॉपर्टीज़ आ गया ना, देखिए इसमें एक बॉक्स आ जाएगा साइड में, आ गया। इसमें हम इसको स्केलिंग करेंगे, कैसे, जैसे है ना, स्केल करते हैं इसको मैं 5, ठीक है, तो वो और बड़ा हो गया, इसको छोटा करना है 1, तो और हो गया, इसको करना है 0.22, ये देखिए और छोटा हो गया, देखने में अच्छा लग रहा है ना, ये होता है। तो इसी लाइन का अब प्रॉपर्टी मैच करेंगे, मैच प्रॉपर्टी में इसको भी कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं, हो गया, है ना, जैसे आपको सेटिस्फाई लगे। ये होता है सेंट्रल लाइन का एक प्रोसेस। अब क्या है, इसको अगर प्रिंट आउट करना है, प्रिंट आउट करके भेजना है, यहाँ पे देखिए एक सेंट्रल लाइन देने का ज़रूरत अगर होगा तो आप दे सकते हैं, कोई नहीं, सिंपल, वहाँ पे ड्राइंग में नहीं दिया हुआ तो क्या हुआ, आप दे सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, सर्किल कितने का था, 7.5, मतलब हम हर एक में सेंटर रेडियस 5 रखना, 12.5 में 12.5 एंटर, हो गया। जैसे आपको ट्रिम दिखाया ऐसे, और एक उसका कमेंट है एक्सटेंड, ये है एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब मैं चाहता हूँ ये बाउंड्री सेट करके ये यहाँ एक्सटेंड हो जाए और ये यहाँ तक हो जाए, हो गया, है ना, तो फिर कर सकते हैं, ठीक है, ऑफ है। तो अब मुझे, हाँ सही है, तो अब मुझे इसका एक मैं इसका एक काम करता हूँ, यहाँ से खींचता हूँ, देखिए मैं इसका सेंटर लाइन चाहता हूँ कि 90 डिग्री में हो, तो मैं कैसे करूँगा, ये देखिए मैंने है ऐसे, बहुत तरीका होता है, देखिए ये एक पैरेलल लाइन हो रहा है, हो गया ना। अब मैं क्या करूँ, इसको खींच के लाऊंगा, ला के इस पॉइंट पे कर दूंगा। अब मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, एक्सटेंड, ये मेरा बाउंड्री, एंटर, ये लाइन इधर हो जाए एक्स्ट्रा। अब मैं इसका क्या करूँगा, ये मेरे को नहीं चाहिए, डिलीट, मैंने 5 एक्स्ट्रा लिया था। अब मैं इसका ये लाइन टाइप सिलेक्ट करके करने के बाद मैं इसको फॉर्मेट पेंटर मैच नोटिस करके, हाँ जब भी याद रखिएगा, कभी भी अगर कोई भी ड्राइंग किसी को दे रहे हैं तो उसका कभी भी देखिएगा, प्रिंट आउट लेने का टाइम देखिएगा, कोई भी सेंटर लाइन का जो क्रॉस पॉइंट है ना, क्रॉस पॉइंट यहाँ मैच होना चाहिए, ये वाला पॉइंट सेंटर मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो इसको चेंज करके स्केल ठीक कर दीजिए, अगर प्रिंट आउट कर रहा है तो, क्योंकि अगर बाई चांस आप कहीं पे भी एक डायमेंशन देना भूल गए तो इंजीनियरिंग वर्कशॉप में क्या होता है, वर्कशॉप में वो लोग खुद निकाल सकते हैं स्केल यूज़ करके। तो स्केल बिठाने के लिए अगर ये पॉइंट नहीं मिलेगा तो स्केल नहीं बिठा पाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ छोटा लग रहा है, लेकिन अगर A3 में इसका प्रिंट आउट लेगा तो ये बहुत बड़ा ड्राइंग होगा, है ना, है ना। तो ये याद रखिएगा कि देखिए ये कितना दिखने में ख़राब लग रहा है कि ये लाइन ऐसे हो रहा है, तो इसके वजह से ये वाला सेंटर लाइन अगर इसका पैरेलल आता तो कितना अच्छा लगता। तो इसीलिए इसने क्या किया, उस ड्राइंग में देखिए सेंटर लाइन को दिया नहीं, क्योंकि ये ऑफसेट में है ना, इसलिए दिया नहीं, और कोई कारण नहीं है। तो ये होता है ड्राइंग।
तो ऐसे करके आप इस ड्राइंग को बना के प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इसका प्रिंट आउट लेने के लिए कुछ नहीं है, मैंने तो ये फोटो ऑलरेडी सेट करके रखा है, तो कोई नहीं, इसका प्रिंट हम लोग ले सकते हैं। कंट्रोल P करके, कंट्रोल P किया, आ गया विंडो, नन है। इसको हम लोग PDF कर लेना चाहते हैं तो ऑटोडेस्क टू PDF, ठीक है, PDF हो गया। अब यहाँ पे विंडोज़ की जगह मैं विंडो सेलेक्ट करूँगा कि मुझे चाहिए, हो गया। ये अलग अलग जगह पे, तो इसको मैं क्या करूँगा, फिट टू पेपर है ऑलरेडी, सेंटर टू प्लॉट हो गया। अब ये लैंडस्केप में है तो इसको हम लैंडस्केप कर सकते हैं, हो गया। प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं, आ गया ना एज इट इज़। तो ये मेरा ड्राइंग बन गया, ठीक है। अगर कहीं पे कंफ्यूजन है, कहीं पे क्वेश्चन है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक है। ये सारा बहुत सारे चीज़ें होता है, डायमेंशन कैसे चेंज करें, कैसे इसका ये विड्थ बड़ा करें, तो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। अगर आपको इसमें अच्छा लग रहा है तो आप बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ। इसको सेव करके आप यूज़ के लिए दे सकते हैं, है ना। चलिए आज का ये वीडियो एंड करते हैं यहाँ पे। तब तक के लिए बड़ों को प्रणाम और छोटे को प्यार और दोस्तों को सलाम।